उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ। सी पैक के जरिए तरक्की का ख्वाब पूरा। ऑस्ट्रेलिया का पहला जहाज गवादर पहुंच गया। पाकिस्तान को $10 बिलियन का फायदा। इमरान खान ने कौम की किस्मत बदल कर रख दी। मैं इमरान खान को सल्यूट करता हूँ। बरतानवी वजीर आजम भी इमरान खान की तारीफ किए बगैर ना रह सके। चीनी सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान को बड़ा तोहफा। गवादर में ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हो गया जिसका सारा पैसा चीन अपनी जेब से अदा करेगा। लेकिन पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा? अब तक की बड़ी खबर आ गई। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि इमरान खान ने कैसे पाकिस्तान को दुनिया में सरखुरू कर दिया और ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया जिसने आलमी रहनुमाओं को भी तारीफों पर मजबूर कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, पाकिस्तान घुटनों घुटनों कर्ज की दलदल में धंसा हुआ है। ऐसे वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों में दानिशमंदी पाकिस्तान को न सिर्फ कर्जों के बोझ से छुटकारा दिलवा सकती है बल्कि उसके लिए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का एक बेहतरीन जरिया भी बन सकती है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा, ये सारा हम आपको आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कुदरत ऐसे मौके फराहम करती है जिससे फ़ायदा उठाकर आप बहुत कुछ मुख्तलिफ कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी बस आंख भर की बसीरत की ज़रूरत होती है। बरवक्त किए जाने वाले ये फैसले आपको आम से खास बनाने में देर नहीं करते। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कड़े वक्तों में कुछ ऐसे ही मुनफरिद और दलेराना इक़दाम किए जिसके बाइस न सिर्फ पाकिस्तान को आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल हुई बल्कि इस साल के आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी का शर्फ भी हासिल हुआ। और आज एक कदम और आगे बढ़कर वो दुनिया से अपनी माहौलियाती खदमात के बदले कर्जों के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं ताकि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का ये सफ़र जारी रहे। नाजरीन, आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो इसका जवाब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ारत मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने तफसील से दे दिया है। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। यहाँ पहले हम आपको एक और ज़बरदस्त खबर दें कि कौम ने सी पैक के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया है। सी पैक चीनी सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान को एक ऐसा तोहफा है जिसने दुनिया में पाकिस्तान को मजीद मजबूत बना दिया है। ताहम इस हवाले से जो अहम तरीन खबर निकल कर सामने आई है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया से एक बहरी जहाज अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत 21,000 टन यूरिया खाद लेकर गवादर पहुंच गया है और गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है, जिसके बाद गवादर बंदरगाह मुकम्मल तौर पर फाल हो गई है। इतलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से बहरी जहाज MV-KEN-C की आमद से गवादर बंदरगाह पर बैरूनी बहरी जहाज़ों की आमद और एशिया की तरसील का अमल शुरू हो गया है। नाज़रीन, गवादर रिपोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड का आगाज 2020 में शुरू हो गया था और अफगान ट्रांजिट के तहत गवादर पोर्ट से अब तक लाखों यूरिया खाद लाई जा चुकी है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में बाकायदगी और गवादर बंदरगाह की फ़ालियत से गवादर बंदरगाह से बड़े पैमाने पर तिजारती सरगर्मियों का आगाज होगा और तिजारती सरगर्मियों के तेज होने से रोजगार के मौके में इजाफा होगा। माहिरीन का कहना है कि गवादर बंदरगाह के फाल होने से शिपिंग इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और इकोसिस्टम पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, इस हवाले से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि गवादर पोर्ट मुकम्मल फाल कर दी है। गवादर एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है। गवादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि अब बंदरगाह पर ट्रैफिक बढ़ाने पर तवज्जो है। 2.5-3 साल में गवादर में 12,000 नौकरियां फराहम की गई। गवादर रिपोर्ट से सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि गवादर एयरपोर्ट पर काम काफी तेजी से हो रहा है। गवादर में सपोर्ट स्ट्रक्चर पर काम तेजी से चल रहा है। गवादर सिटी का मास्टर प्लान मंजूर हो चुका है और अमल दरामद के मरहले पर है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी का कहना था कि गवादर की तरक्की में मुस्तकबिल में तेजी नजर आएगी। गवादर के बारे में बहुत गलत तासुर पेश किया जाता रहा है। M8 का एक सेक्शन रह गया था जो मुतबादिल रास्ता है जिस पर काम तेजी से जारी है। इनका कहना था कि जनूबी बलोचिस्तान के इलाकों को माजी में नजरअंदाज किया गया। इन इलाकों में सड़कें बनाई जा रही हैं। गवादर में चीन के ताउन से अस्पताल भी बन रहा है। बलोचिस्तान के किसानों के साथ मुलाकात भी है। ज़राअत का प्लान सी पैक फेज 2 का हिस्सा है। माहिगिरों के तमाम मसाइल हल करेंगे।
नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों आलमी योम माहौलियात की मेज़बानी करके पूरी दुनिया में अपना जो मकाम बना लिया है, इसे आलमी रहनुमा भी तस्लीम कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान ने इसी प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर कर्जों से छुटकारे का अभी शानदार प्लान तैयार किया है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की मेज़बानी में आलमी योम माहौलियात की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तरक्की याफ्ता ममालिक से कहा कि वो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को आलमी हिद्दत से निमटने और माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए फंड्स फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दुनिया में कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा निहायत मामूली है। कुदरती माहौल में कार्बन और जहरीली गैसों के बड़े पैमाने पर इखराज के जिम्मेदार अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को वाफर फंड्स फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की याफ्ता मुल्कों को मुसलसल अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले ममालिक की मदद करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शानदार कारनामे में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भी इमरान खान की तारीफ किए बगैर न रह सके। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने माहौलियात के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान में शजरकारी के मंसूबों पर इमरान खान को सल्यूट करता हूँ। बोरिस जॉनसन का कहना था कि इमरान खान ने पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाने का अज़्म जाहिर किया। समंदर को महफूज बनाने और जंगलात के लिए ये बहुत बड़ी मुहिम है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि इमरान खान की माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ कोशिशें काबिल तारीफ हैं। बरतानिया भी माहौल की बेहतरी के लिए शजरकारी करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी माहौलियाती खिदमात के बदले कर्जों के खात्मे का मुतालबा कर रहा है ताकि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का ये सफ़र जारी रहे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ारत मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने बताया कि पाकिस्तान ने माहौलियाती खिदमात के बदले कर्जों की माफ़ी का जो मनसूबा बनाया है, इससे आलमी सतह पर पजीराई हासिल है और इस ज़मन में हमारी कई ममालिक से बातचीत चल रही है और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अमली तौर पर माहौल की बेहतरी के हवाले से अपनी इस्तकामत जाहिर की है और कोरोना वायरस के दौर में जब बड़ी बड़ी मजबूत मईशत ज़मीन बोस हुई, पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी मईशत को संभाले रखा बल्कि इसके साथ ही कोरोना वबा में हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार होने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए नए रोज़गार का भी इंतज़ाम किया, ख़ुसूसन उनके लिए जो गाँव देहातों से रोज़ी कमाने शहर आए हुए थे। वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मुश्किल वक्त में एक दानिशमंद लीडर का किरदार बखूबी निभाया। हमें कामिल यकीन है कि इस नई स्कीम को भी आलमी ममालिक हाथों हाथ लेंगे और आने वाले वक्त में मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। क्या ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान ने पहले भी अपना कर्जा मुआफ़ करवाया हो? इस हवाले से माहिर माहौलियात डॉक्टर परवेज़ नईम बताते हैं कि समाजी खिदमात के बदले कर्जों की माफ़ी कोई नई बात नहीं है। तालीम, सेहत, अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी, 2005 में ज़लज़ले की तबाही और 2010 में सैलाब ज़दगान की इमदाद की मदद में पाकिस्तान की बहुत से कर्जे माफ़ किए गए हैं। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।